जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। समय निकलता जा रहा है और महाविकास अघाड़ी जो कहने का अभी महा है, वरना तो अघाड़ी भी ढंग से नहीं बचा है। लेकिन ये अघाड़ी जो है, अघाड़ी के दल ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि राज्यसभा की एक सीट पर किसे भेजना है। नए नए समीकरण बन रहे हैं। शुरुआती समीकरण में कहा शरद पवार जो है वो ताल ठोक रहे थे, फिर उद्धव ठाकरे आकर उन्होंने भी खूंटा गाड़ लिया। अब कांग्रेस आकर एक नया फॉर्मूला लेकर आई है। जैसे जैसे तारीख आ रही है, 6 मार्च आखिरी तारीख है नामांकन की, वैसे वैसे इनके जो है नए नए फॉर्मूले, नए नए ऑफर निकल रहे हैं। क्योंकि एक सीट है और दावेदार 3 है, चाहिए 37 वोट, और कुल मिलाकर तीनों साथ आएंगे तो 37 बनेंगे। लेकिन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे भी साथ आते हैं तो 36 वोट बन जाएंगे। कुछ सपा वगैरह इधर उधर से लेकर इनकी कुछ स्थिति बन सकती है, इसीलिए थोड़ी उम्मीदें बढ़ी हुई है। शरद पवार ने तो दावा कर ही दिया था कि मैं जाना चाहता हूं राज्यसभा। शुरुआत में तो उद्धव ठाकरे भी सपोर्ट कर रहे थे। संजय राउत ने कहा था कि हाँ, एक बुजुर्ग नेता कह रहे हैं तो हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा तो संजय राउत के मुंह पर ताला लग गया और शरद पवार किनारे हो गए कि अब शरद पवार की लॉबिंग छोड़ो, और यहाँ अगर ज्यादा लॉबिंग करोगे तो उद्धव ठाकरे को नुकसान हो जाएगा। तो संजय राउत ने तो चुप्पी साध ली। अब उद्धव ठाकरे खुद डायरेक्ट कांग्रेस से बात करने लगे। तो जब बात आई कि अब शरद पवार नहीं तो राज्यसभा के लिए हमें भेज दे उद्धव ठाकरे, क्योंकि राज्यसभा की कुछ सीटें, इनमें से उद्धव ठाकरे के पास भी एक सीट रजनी पाटिल की कांग्रेस के पास भी है। यहां से आदित्य ठाकरे ने दावा करना शुरू कर दिया कि हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक है तो हमें मिलनी चाहिए राज्यसभा की सीट। यहाँ एमएलसी की सीट कांग्रेस ले ले, हमें राज्यसभा की सीट दे दे। यहाँ एक बार बात उठने लगी कि हाँ, उद्धव ठाकरे संभवतः केंद्र की राजनीति में जाना चाह रहे होंगे कि यहाँ आदित्य ठाकरे पूरी तरह संभाले, और अगर एमएलसी अगर नहीं जीत पाए तब तो और फजीहत हो जाएगी, तो इससे पहले एक राज्यसभा अपने लिए सुरक्षित रख ले। लेकिन अब यहाँ कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने कई जगह जोड़ तोड़ करके देख लिया है। अब कांग्रेस की स्थिति यह बन गई है कि उसके पास नेता प्रतिपक्ष का पद उसके हाथ से जा सकता है राज्यसभा में। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, और नेता प्रतिपक्ष बने रहने के लिए आपको 25 सांसद तो चाहिए ही। अब कांग्रेस के लिए 25 सांसद जुटाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात अन्य राज्यों में है, कांग्रेस तो गायब है। तेलंगाना कर्नाटक के अलावा तो आप हो नहीं, कहीं कर्नाटक के चुनाव इस वक्त है नहीं। एक तेलंगाना में आपके पास बहुमत है, वहां पर भी अलग समस्या चल रही है, वो तो मैं अलग वीडियो में आपसे इस पर बात करूंगी। लेकिन यहाँ कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि इस वक्त 27 इनके पास सांसद है, 25 आपको चाहिए नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए राज्यसभा में। अब एक एक सीट के लिए कांग्रेस मारामारी कर रही है कि कहीं से एक एक सीट मिल जाए, किसी तरह हमारे 25 सांसद बने रहे, क्योंकि अभी आने वाले समय में और चुनाव है, जून में भी है और उसके आगे भी है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, जब कुछ सीटें खाली हो रही है, और वहां भी कांग्रेस के लिए उन सीटों को बनाए रखना मुश्किल होगा। अब इसके लिए कांग्रेस ने ऑफर दिया है उद्धव ठाकरे को कि राज्यसभा हमें दे दे और एमएलसी में हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये कांग्रेस का ऑफर है। ये भले ये बात तो सूत्रों के हवाले से आई है, लेकिन ये लगभग पक्की बात मानी जा रही है। जो इनके प्रभारी हैं चेन्नी थल्ला, उन्होंने ये ऑफर दिया है, उद्धव ठाकरे से भी मिले हैं और उन्होंने कहा है कि आप राज्यसभा लें और हमें दे दें एमएलसी की सीट। उद्धव ठाकरे से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि राज्यसभा हमें दे दें और हम आपको एमएलसी में समर्थन करेंगे। क्योंकि देखिए, यूबीटी के लिए सिर्फ राज्यसभा की बात नहीं है, यूबीटी तो फंसी हुई है दो जगह, राज्यसभा भी और एमएलसी भी। राज्यसभा में भी आपके पास कुछ नहीं है, आपको वहां से छोड़ना पड़ेगा। आपकी प्रियंका चतुर्वेदी भी गई और वो राज्यसभा से गई तो वो पार्टी से भी गई। दूसरी बात, एमएलसी में तो खुद उद्धव ठाकरे फंसे हुए हैं, क्योंकि वहां उनके लिए करीब इनको 30-32 वोट चाहिए और वो इनके पास है नहीं। बिना समर्थन के बात नहीं बनेगी, वो भी समर्थन में भी टाइट वोटिंग हो तब। तो इसलिए ये आप कांग्रेस के साथ सीधे डील कर रहे हैं। एक तरह से आप इसे समझिए कि शरद पवार को तो इन्होंने किनारे कर दिया है, कांग्रेस ने भी, उद्धव ठाकरे ने भी बाहर कर दिया कि जाओ अपना देखो जो करना है, 10 विधायकों के साथ कहां तुम राज्यसभा मांग रहे हो। शरद पवार तो कहीं के नहीं रहे हैं, ना तो वो बीजेपी के रहे, ना वो कांग्रेस के रहे, और ना वो तो उद्धव ठाकरे के रहे। ये जिनको राजनीतिक गुरु बनाकर उद्धव ठाकरे घूम रहे थे, आज उन्हें किनारे कर दिया कि अब रिटायर हो जाओ, बहुत समय हो गया है, हमारी सीटें मत खाओ। शरद पवार को पूछने वाला कोई नहीं है। इनको अच्छी वाली एनडीए से सीट मिल जाती विलय करने को लेकर, लेकिन फिर भी इनकी बुद्धि फिर गई और इन्हें चाहिए क्या कि पूरी एनसीपी हमारी हो जाए। अब अजीत पवार नहीं है तो इनको मौका दिख गया कि आओ
एनसीपी को हड़प लो। लेकिन सुनेत्रा पवार ने इधर कमान संभाली और बीजेपी का पूरा सपोर्ट है और शरद पवार की तबीयत भी इन दिनों खराब रहती है। तो इसलिए इनको इन्होंने बीजेपी का विरोध करना शुरू किया रोहित पवार ने, उसके बाद से स्थितियां ये हो गई कि इस बार इनका राज्यसभा का तो टिकट कट गया शरद पवार का, और बेहद ही शर्मनाक स्थिति है एनसीपी के लिए कि आप शरद पवार को भी राज्यसभा नहीं भेज पाए। और अघाड़ी के लिए तो है ही है, जो ये तो सूत्रधार बने थे अघाड़ी बनाने के शरद पवार, लेकिन आज इनसे ही सीट छीन रहे कौन? कांग्रेस और उद्धव ठाकरे। तो कांग्रेस राज्यसभा सीट चाहती है कैसे भी, क्योंकि उसको एमएलसी से वो फायदा नहीं है जो उसे राज्यसभा से है। राज्यसभा में संख्या भी बनाए रखनी है और एक इज्जत की बात भी होती है कि आप इतनी बड़ी नेशनल पार्टी खुद को कहते हैं और राज्यसभा में आपके पास एक नेता प्रतिपक्ष लायक सीटें भी नहीं है, और यहाँ उद्धव ठाकरे के लिए एमएलसी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो फिलहाल इनके बीच में ये बात चल रही है, लेकिन यहाँ देखिए समस्या सिर्फ इतने तक नहीं है कि इनके बीच सहमति हो जाएगी तो बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है। बात है टाइट वोटिंग होने की, क्योंकि 36 सीटें तो यहाँ है। अगर एक एक वोट इनके पक्ष में पड़ता है तब जाके ये जीतेंगे, कांग्रेस भी तब जाके राज्यसभा जीतेगी। और यहाँ तो बगावत तो सब जगह हिलोरे मार रही है। अगर एनसीपी, आप एनसीपी एसपी को शरद पवार से इस वक्त आप अलग हो जाते हैं और उन्हें राज्यसभा नहीं भेजते हैं तो उनकी पार्टी भी कुछ तोड़ देखेगी, उनकी पार्टी भी कोशिश करेगी। कोई खुश तो होंगे नहीं कि शरद पवार को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उधर नाराजगी उनकी रहेगी। यहाँ से उद्धव ठाकरे की पार्टी में तो विरोध के स्वर तो कभी बंद ही नहीं होते हैं, उनकी पार्टी में तो हमेशा ये स्थिति है कि कब कौन छोड़कर चला जाए। कांग्रेस की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है कि आपके पूरे विधायक आपके साथ रहे, क्योंकि किसी को क्या फायदा है 4 साल 5 साल सत्ता में रहना है विधायकों को, और उनको आप जो सत्ता में हैं उनके साथ आपके संबंध भी अच्छे नहीं है, उनके खिलाफ तो आप मोर्चा खोले बैठे रहते हो, फिर आप बीएमसी में भी नहीं हो, आप विधानसभा में भी नहीं हो, आप लोकसभा में भी ठीक से नहीं हो, तो आप हो कहाँ? तो कहीं तो जो विपक्ष में बैठा हुआ है उसे कुछ तो मिलना चाहिए, वरना वो आपके साथ क्यों बैठा रहेगा? आपका विधायक वो क्यों नहीं अपनी अलग सेटिंग करेगा कि ठीक है हम पीछे से समर्थन दे देते हैं तो कल को सरकार चलाने में आप हमें मदद दीजिए, क्योंकि भाई बिना मुख्यमंत्री की मदद के विधायकों के लिए मुश्किल होती है। और जब तक संबंधों में कम से कम बातचीत के ठीक ठाक संबंध नहीं रहेंगे तो आप अपनी बात कैसे कह पाएंगे मुख्यमंत्री से जाकर? यहाँ तक कि मंत्री से ही मिलना हो तो किस मुंह से जाएंगे? यहाँ शिंदे की पार्टी को लेकर तो उद्धव ठाकरे की पार्टी दिन रात जो है वो गद्दार गद्दार गद्दारी कहती रहती है, बीजेपी को भी निशाने पर लेती है। इसीलिए विधायक जो है अपने पीछे की साठगांठ भी करते हैं, और भी दूसरी वजह हो सकती है। तो इसीलिए इनको डर क्रॉस वोटिंग का भी है, और वो डर सिर्फ यहाँ नहीं है, राज्यसभा में ही नहीं है, डर इनको एमएलसी के लिए भी है, विधान परिषद के चुनाव में भी है कि वहां भी हमें पूरे वोट पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, और राज्यसभा में तो सबसे ज्यादा खतरा है। अब यहाँ की जो सीटें हैं बीजेपी उसमें से 6 सीटें तो आराम से ले जाएगी, यानी कि महायुति ले जाएगी, 4 बीजेपी के पास, 2 चाहे वो एनसीपी रखे और एक शिंदे रखे, या दोनों शिंदे रखे, वो एक इनकी आपसी समझ होगी। लेकिन ये 7 में से 6 सीटें इनके पास आएंगी महायुति के पास। लेकिन जहां तक अभी स्थिति लग रही है महायुति एक और कैंडिडेट उतार सकती है राज्यसभा के लिए और 7वीं सीट पर भी दावा कर सकती है। अगर महायुति ने ऐसा किया तो इनके लिए और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कोई भी पार्टी सिर्फ हारने के लिए तो उतरती नहीं है, कोशिश तो सबकी रहती है कि हम जीते, और उसके लिए कोशिश की जाती है तो बातचीत भी की जाती है दूसरे खेमे में, तब इनके लिए जीतना और मुश्किल हो जाएगा। और अगर कांग्रेस यहाँ राज्यसभा नहीं जीत पाती है, क्रॉस वोटिंग होती है, किससे क्रॉस वोटिंग होगी इसका भी अंदाजा लग जाता है, तो फिर एमएलसी में उद्धव ठाकरे को क्यों बैठाए कांग्रेस? तो कांग्रेस कोई और चीज देखेगी, एमएलसी में अपने लिए मांगेगी, या फिर कोई नहीं, किसी को नहीं मिलेगी राज्यसभा खोकर क्यों उद्धव ठाकरे को कुर्सी पर बैठाएगी? तो अभी ये सारी उधेड़बुन चल रही है कि हम समझौता तो कर लें, हम राज्यसभा कांग्रेस के हवाले तो कर दें, लेकिन क्या हम जीत पाएंगे? कि अगर नहीं जीते तो क्या आप हमें एमएलसी में तब भी सपोर्ट दोगे? ये भी सवाल खड़ा होता है। तो ये सारी चीजों पर अभी बातचीत चल रही है, ऑफर तो है ही, वहीं शरद पवार की नाराजगी भी है, और उस नाराजगी को भी इन्हें देखना है, क्योंकि अघाड़ी तो नाम के अघाड़ी तो बना के बैठे हुए हैं। तो ये अब एनसीपी नाराज होकर क्या रुख अपनाती है, एनसीपी एसपी शरद पवार की पार्टी जैसे ही किनारा किया जाएगा और जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तो उनकी पार्टी का क्या रुख रहता है ये भी देखना होगा, क्योंकि शरद पवार तो अब एक तरह से उनकी पार्टी तो अनाथ हो गई है, कोई साथ में नहीं है उनकी पार्टी के, क्योंकि 10 विधायकों के साथ आपको सपोर्ट तो चाहिए और कोई सपोर्ट आपको करने वाला नहीं है। तो आप देखिए 6 तारीख आने को है, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है, बैकडोर से बातचीत चल रही है। लेकिन अगर आप ये फैसला सबके सामने रखते हैं तो सवाल भी खड़े होंगे,
उन सवालों के जवाब भी तैयार करने होंगे और साथ ही आपको अपने विधायकों को एकजुट रखना होगा, वरना तो एनसीपी से आप एक तरह से झगड़ा मोल लेकर, शरद पवार से झगड़ा मोल लेकर, एक तरह की उनकी खुली एक अपमान करके, ये अपमान ही है, खुला अपमान करके आप तब भी सीट नहीं पा सके, तो फिर इस सबका फायदा क्या हुआ। तो इसी धड़बून में लगे हैं, देखते हैं 6 तारीख तक कोई फैसला कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और अगर उतर भी जाए मैदान में तो भी क्या ये सीट उनके हाथ लगती है या नहीं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।